नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। मैं वीके यादव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज जनपद के सरायममरेज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चतुरपट्टी में। जैसा कि आपको बता दें, कल बीती रात को यहाँ पे एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है कि जहाँ पे चोरों ने करीब 1.5 लाख के आसपास का सामान घर से पार कर दिया है। आइए हम उस घर पे हैं और वहाँ के परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ घटना हुई है, क्या इनको जानकारी है, कैसे हुई है? जी, राकेश प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चतुरपट्टी। चतुरपट्टी। जी जी। क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 2 दिन कार्यक्रम था। 29 तारीख को हमारे यहाँ हम निशान लेकर गए थे और उसके बाद शाम को हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ था। फिर 30 तारीख को हमारे यहाँ भोजन का कार्यक्रम था। हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया था। लगभग 800 से 1000 पब्लिक हमारे यहाँ भोजन किया। ये कार्यक्रम लगभग रात 1 बजे तक हम लोग करा के कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद सब लोग थके मादे थे, अपने अपने कहीं कोई कमरे में सो गया, कोई बाहर सो गया, सब लोग कहीं ना कहीं सो गए। उसके बाद ये घटना लगभग जब सब सो गए तो तकरीबन कितने बजे, हाँ 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे घर के अंदर से आवाज़ आती है। किस टाइप की आवाज़ आती है? दरवाज़ा पीट रहे हैं खोलने के लिए कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। तो हम लोग बाहर सो रहे थे, हमारी बच्ची गई वहाँ पर तो दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जब वो अंदर खोल रही तो वो नहीं खुल रहा है। तब उसके बाद यहाँ हमारे ससुर जी सोए हुए थे दूसरे कमरे में। हम कहा कि उनको जगा कर दरवाज़ा को खुलवा लिया जाए अंदर से। उनका भी दरवाज़ा लॉक था। तब किसी ने, हमारे रिलेटिव तो आए ही थे हमारे यहाँ, और लोग औरतें थी, जेंट्स थे, सब लोग थे। वो कहे पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम लोग पीछे गए। पीछे जाकर जब अंदर आते हैं तो दरवाजे जितने भी हमारे सगे संबंधी सो रहे थे अंदर, हमारे परिवारजन सो रहे थे, उन सबको बाहर से लॉक कर दिया गया था। कई कमरे लॉक किए गए थे बाहर? हाँ। उसके बाद हमने कुंडी खोला, सबको बाहर किया, देखा तो हमारी अलमारी खुली हुई थी। हमारे जो परिजन आए थे, हमारे नात रिश्तेदार आए थे, उनके जो सामान थे, गहने थे, पैसे थे, वो सब गायब थे। अलमारी में भी जो गहने रखे हुए थे और जो पैसे रखे हुए थे सब गायब हो गए थे। उसमें कुछ नहीं बचा था। लगभग क्या क्या सामान रहा होगा जो आपका गायब हुआ है? कितना सामान रहा होगा लगभग? अगर स्वर्ण में आपकी बात करेंगे तो 3 चैन थी, 2 अंगूठी थी, सोने का हार था, मंगलसूत्र था और कान का कनफूल था और भी तमाम सोने के थे। लगभग कीमत कितनी रही होगी? लगभग मान चलिए कि जहाँ तक नियर अबाउट जो हमारे गहने गए हैं 3-3.5 लाख रुपए के तो गहने ही गए हैं। अच्छा। जी जी। उसके अलावा भी कुछ? उसके अलावा हमारे यहाँ कार्यक्रम था, तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ प्रतापगढ़ में। वहाँ से मैं पैसा लेकर आया था कि भाई खर्च लगेगा, तो कुछ पैसा मैं लेकर आया था, रखा हुआ था। कुछ पैसा घर का रखा हुआ था। मिला जुला के 1.5 लाख रुपए तकरीबन हमारा घर में रखा हुआ था। अच्छा। और हमारे जो परिजन नात रिश्तेदार आए थे उनका भी पैसा रखा हुआ था, उनके भी गहने थे जो कार्यक्रम में पहने हुए थे, तो उतार कर अपने बैग में रख दिए। बैग में रखने के बाद अब वो लोग सो गए, उनको भी उन लोगों ने हाथ साफ कर दिया उस पर। तो आपने इसकी जानकारी स्थानीय थाने में दिया है? जी जी। जैसे ही हमको जानकारी मिली अंदर से कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हम देखे तो तुरंत हमने 112 नंबर को फ़ोन कराया। 112 नंबर आया। यहाँ से हमारे घर से लगभग 100 मीटर दूर अलमारी से जितने भी सामान निकाले गए थे, बैग वगैरह जो भी जिसमें सोने का आभूषण रखा गया था, पन्नी में आभूषण रखा गया, बैग में आभूषण रखा गया था, उन सबको वहाँ ले जाकर वो वहाँ पर निकाला है। निकालने के बाद सामान लेकर सारे और जो उसके थे उसको फेंक दिया उसने। उसके बाद जब फिर हमने 112 को फ़ोन किया, 112 तब तक फ़ोन किया। फ़ोन करने के लगभग मान लीजिए 15-20 मिनट बाद 112 आ गए। वो गए वहाँ पर 112 नंबर, वहाँ पर सिर्फ उन्होंने देखा, फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद वहाँ से वापस आए, हमारे दरवाजे तक आए, बस इतना कहकर चले गए कि थाने में जाकर तहरीर दे दीजिए और सामान वहाँ से आप उठवा लीजिए। अच्छा, जो वहाँ पे बिखरा हुआ था? हाँ, कहे कि उसका वीडियो बना लीजिए, वीडियो बनाने के बाद सामान को उठवा लीजिए आप, और इतना कहकर वो चले गए। फिर आपने थाने में तहरीर दिया? जी। हम उसके बाद वो हमसे यही कहकर गए कि आप 9 बजे तक थाने पहुंच जाइएगा, इंस्पेक्टर साहब 9 बजे तक पहुंचेंगे, बैठेंगे और आप वहां जाकर तहरीर दे दीजिएगा। 112 कितने बजे तक आई थी यहाँ पे? 112 6 बजे तक, हाँ लगभग 6 बजे तक करीब आ गई थी 112। तो आप 9 बजे थाने पे तहरीर देने गए? जी जी। तो जैसा कि अभी इस समय लगभग 12 बजने वाला जी है। जी जी। तो 9 बजे से भी 12 बजे के बीच में पुलिस यहाँ पे आई या कुछ कार्रवाई हुआ, कुछ टीम वगैरह आई? अभी तक कोई टीम नहीं आई है। तहरीर देने के बाद हम लोगों को कहा गया कि चलिए हम आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर। मतलब आपको तहरीर देने के बाद 1 घंटे का समय लिया, वो भी 2 घंटा निकल गया, उससे ज़्यादा? जी नियर अबाउट, हाँ जी जी।
अच्छा, तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? शासन प्रशासन से हम सिर्फ इतना उम्मीद रखेंगे कि हमारा सामान जो गायब हुआ है उसको किसी भी कीमत में हमको वापस दिलाएं। अच्छा जी। तो क्या आपको किसी के ऊपर संदेह या शक भी है, आसपास के लोग या गांव के लोग या किसी के ऊपर? फिलहाल अभी तक हमारे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारे साथ ऐसा कर सकता है। जी। अच्छा जी, जैसा कि सुना आपने, इनका साफ तौर से ये कहना है कि पुलिस 112 नंबर को सूचना दी गई, 15 से 20 मिनट बाद आ गई, लेकिन थाने में 9 बजे तहरीर दी। अब तक लगभग 12 बजने वाला, 1 घंटे का इनको आश्वासन दिया कि 1 घंटे में पुलिस आपके यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन अब तक पुलिस नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके यहाँ पे जो है लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 3.5 लाख के नियर अबाउट गहने जो चोरी हुए हैं। आए दिन लगातार हंडिया क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हर सप्ताह, हर 15 दिन, 1 महीने में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें शासन प्रशासन के ऊपर यह सवाल खड़ा होता है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं, प्रशासन इसमें क्या कर रही है। मैं बीके यादव, प्रथम न्याय, प्रयागराज।